दोस्तों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्राइवेट ट्रेन्स के रिगार्डिंग। तो आप सभी लोगों ने कहा था कि भैया जो रूट्स हैं उनको भी बताना है। तो फिलहाल अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो सारे रूट्स हैं उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और इन ग्रुप को क्लस्टर का नाम दे दिया है। तो फिलहाल इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे रूट्स को। जैसा कि मैंने आपको अपनी अपडेट्स में ही बताया था कि लगभग 107 रूट्स रहने वाले हैं जिन पर लगभग 150 ट्रेन चलेंगी। तो इन्हीं रूट्स को हम डिस्कस करेंगे। हालांकि एक साथ इतने सारे रूट डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम 2 पार्ट में से कंप्लीट कर सकते हैं या फिर 3 पार्ट में, जैसे भी होगा वैसे करेंगे। फिलहाल आज हम टोटल मिला के 4 क्लस्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली क्लस्टर है और जो मुंबई क्लस्टर है आप जानते हैं उनको 2 क्लस्टर में डिवाइड किया है। मुंबई को भी मुंबई फर्स्ट और मुंबई सेकंड में डिवाइड किया है और इसी तरीके से दिल्ली को भी दिल्ली फर्स्ट और दिल्ली सेकंड में डिवाइड किया है। तो फिलहाल हम इन क्लस्टर्स के जो रूट हैं उनको डिस्कस करते हैं और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। हालांकि जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि जो रूट्स है वो काफी ज्यादा हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में इन्हें कंप्लीट कर लिया जाए। तो फिलहाल दिल्ली क्लस्टर फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिल्ली क्लस्टर फर्स्ट में आपको नई दिल्ली से लेकर नई ऋषिकेश या फिर कहें योगनगरी ऋषिकेश के बीच में एक ट्रेन देखने को मिलेगी। एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट पार्टनर को ज्यादा देखने को मिल सकता है इन रूट पर, तो मे भी जो ट्रेन है वो बढ़ जाए, क्योंकि जो रूट है वो तो 107 है, बट जो ओवरऑल ट्रेन है वो आपको 150 देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से आपको इंदौर से लेकर दिल्ली एरिया के लिए एक ट्रेन देखने को मिलेगी। अब जो दिल्ली एरिया है इससे मतलब ये निकल कर आता है कि ओल्ड दिल्ली, नई दिल्ली, इनमें से कोई भी हो सकता है या फिर हजरत निजामुद्दीन भी हो सकता है। तो इसको आप ध्यान रखना, ये कोई कंफर्म नहीं है, वो उसी समय डिसाइड कर लिया जाएगा। इसी तरीके से आपको नई दिल्ली से लेकर वाराणसी एरिया के बीच में ट्रेन देखने को मिलेगी। अब वाराणसी एरिया भी इसीलिए है, वाराणसी को भी हो सकती है या फिर मंडुआडीह भी हो सकती है। तो ये आप ध्यान रखना, मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि वाराणसी ही जाएगी, वाराणसी जंक्शन नहीं जाएगी, मंडुआडीह भी जा सकती है, इसलिए वाराणसी एरिया यहाँ पर कहा गया है। इसी तरीके से जब मैं आपको बताऊंगा कुछ एरिया टाइप करके तो आप इस बात को समझ जाना। फिलहाल इसी तरीके से आपको आनंद विहार से लेकर बडगांव के बीच में ट्रेन देखने को मिलेगी। आनंद विहार से आपको दरभंगा के बीच में ट्रेन देखने को मिलेगी जो कि बाया वाराणसी और छपरा चलाई जाएगी। और इसी तरीके से आपको नई दिल्ली से लेकर एक और ट्रेन देखने को मिलेगी जो कि लखनऊ एरिया के लिए होगी। अब ये लखनऊ जंक्शन के लिए भी हो सकती है या फिर लखनऊ चारबाग के लिए भी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं नई दिल्ली से लेकर या फिर पुरानी दिल्ली से भी ट्रेन हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। और ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेनें चल रही है, जैसे कि लखनऊ जंक्शन से डबल डेकर देखने को मिलती है आपको, और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी आपको देखने को मिलती है। और चारबाग से पहले ट्रेन देखने को मिलती थी जिसमें एसी सुपरफास्ट शामिल थी, बट बाद में उसे शिफ्ट कर दिया गया लखनऊ जंक्शन पर। और इसी तरीके से जो लखनऊ मेल है काफी ज्यादा पॉपुलर ट्रेन है, वो भी पहले चारबाग से देखने को मिलती थी, बट वो अभी लखनऊ जंक्शन से देखने को मिलती है। तो इसमें जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से आपको दिल्ली एरिया से लेकर साबरमती के बीच में भी जो ट्रेन है वो देखने को मिलेगी। तो ये टोटल मिला के 7 रूट रहने वाले हैं दिल्ली क्लस्टर फर्स्ट में। अब जो दिल्ली क्लस्टर सेकंड है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और इसका जो पहला रूट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली एरिया से ट्रेन देखने को मिलेगी आपको उदयपुर एरिया के बीच में, दिल्ली से मिलेगी, दिल्ली एरिया ही बेसिकली मिलेगी आपको गुवाहाटी के बीच में। आनंद विहार से आपको ट्रेन देखने को मिलेगी बरौनी के बीच में, और आपको दिल्ली एरिया से ट्रेन देखने को मिलेगी काठगोदाम के बीच में। दिल्ली एरिया से पुणे एरिया के बीच में ट्रेन देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से जो फाइनल रूट रहेगा दिल्ली क्लस्टर 2 में वो रहेगा दिल्ली एरिया से जोधपुर के बीच में। तो टोटल मिला के 6 रूट रहेंगे दिल्ली क्लस्टर सेकंड में। तो टोटल मिला के 2 क्लस्टर रहने वाले हैं दिल्ली के, जिसमें टोटल मिला के बात की जाए तो 7 + 6, तो टोटल मिला के 13 रूट्स यहाँ पर बताए गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम मुंबई क्लस्टर के बारे में। मुंबई क्लस्टर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मुंबई क्लस्टर फर्स्ट और मुंबई क्लस्टर सेकंड। तो फिलहाल मुंबई फर्स्ट क्लस्टर को डिस्कस कर लेते हैं और इसके रूट भी डिस्कस करते हैं। तो आपको यहाँ पर भी मुंबई एरिया से ट्रेन देखने को मिलेगी। अब मुंबई एरिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी आप जानते हैं काफी ज्यादा स्टेशन है जहाँ से आपको डिफरेंट ट्रेन देखने को मिलती है। कभी वो मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से भी हो जाती है, मुंबई का जो बांद्रा टर्मिनस है वहां से भी हो सकती है और मुंबई सेंट्रल से भी हो सकती है। तो कोई भी स्टेशन हो सकता है, इसी वजह से मुंबई एरिया यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। और जरूरी नहीं है यही स्टेशन हो जो मैंने आपको बताया है, इनके अलावा भी स्टेशन हो सकते हैं। तो इसलिए मुंबई एरिया से आपको कलबुर्गी के बीच में ट्रेन देखने को मिलेगी, मुंबई एरिया से आपको ट्रेन देखने को मिलेगी नागपुर के बीच में, मुंबई एरिया से कानपुर के बीच में देखने मिलेगी, मुंबई एरिया से आपको देखने मिलेगी मडगांव के बीच में, मुंबई एरिया से आपको ट्रेन देखने को मिलेगी वाराणसी एरिया के बीच में, और मुंबई एरिया से ट्रेन देखने को मिलेगी आपको हावड़ा एरिया के बीच में। और इसी तरीके से आपको मुंबई एरिया से ट्रेन देखने को मिलेगी नंदेड़ के बीच में। तो कुल मिला के यहाँ पर भी जो 7 रूट्स है वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो 7 रूट्स है वो ये मुंबई क्लस्टर फर्स्ट में रखे गए हैं। अब जो मुंबई क्लस्टर सेकंड है
है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और इसके भी जो रूट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर मुंबई सेंट्रल से लेकर नई दिल्ली के बीच में ट्रेन देखने को मिलेगी और आपको मुंबई एरिया से मिलेगी ट्रेन बड़ोदरा एरिया के बीच में, मुंबई एरिया से अहमदाबाद एरिया, और इसी तरीके से मुंबई एरिया से आपको देखने को मिलेगा सूरत एरिया के बीच में एक ट्रेन का रूट, और आपको मुंबई से ट्रेन देखने को मिलेगी बेसिकली मुंबई एरिया से अकोला के बीच में, और मुंबई एरिया से आपको देखने को मिलेगी नंदरबार के बीच में। तो ये टोटल मिला के 6 रूट हैं और बाकी के जो रूट है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि रहने वाले हैं। आपको सूरत एरिया से देखने मिलेगी वाराणसी एरिया के बीच में ट्रेन, इसी तरीके से सूरत एरिया से पटना के बीच में, और आपको देखने मिलेगी मुंबई एरिया से दिल्ली एरिया के बीच में ट्रेन, और इसी तरीके से आपको इंदौर से दानापुर के बीच में ट्रेन देखने को मिलेगी, और आपको देखने मिलेगी मुंबई एरिया से शिरडी के बीच में ट्रेन, और आपको इंदौर से मुंबई एरिया के बीच में जो ट्रेन है वो देखने को मिलेगी। तो टोटल मिला के यहाँ पर आपको 13 रूट्स पर ट्रेन देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मुंबई क्लस्टर के बारे में बात करें तो आपको 7+13 रूट्स पर ट्रेन देखने को मिलेगी। तो बात की जाए तो टोटल मिला के आपको 20 रूट्स पर यहाँ पे ट्रेन देखने को मिल जाएगी। तो हमने जो डिस्कस किए हैं वो किए हैं दिल्ली फर्स्ट और दिल्ली सेकंड क्लस्टर, और इसी तरीके से मुंबई फर्स्ट और मुंबई सेकंड क्लस्टर। दिल्ली फर्स्ट में हमने 7 रूट्स डिस्कस किए हैं और 6 रूट्स डिस्कस किए हैं दिल्ली सेकंड में, और इसी तरीके से मुंबई फर्स्ट में बात करें तो हमने 7 रूट्स डिस्कस किए हैं और मुंबई सेकंड में हमने किए हैं 13 रूट्स। तो ओवरऑल अगर हम इसमें जोड़ें तो 20 रूट्स मुंबई क्लस्टर में देखने को मिलते हैं और 13 रूट्स देखने को मिलते हैं हमें दिल्ली क्लस्टर में। तो ओवरऑल हमें 33 रूट्स की जो जानकारी है वो अभी तक पता लग गई है। जो बाकी के बचे 8 क्लस्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अदरवाइज जो वीडियो है वो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी काफी ज्यादा जो बोरियत है वो फील होगी। तो इस वजह से इन 4 क्लस्टर को इसी वीडियो में फिनिश करते हैं। बाकी के जो 4 क्लस्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बचे हुए 4 क्लस्टर उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।